हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। ये हैं जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। उन्होंने मोकामा में अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली है। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। दुलार चंद के मर्डर में अनंत सिंह को जेल भिजवाना सुशासन का साइन है, लेकिन अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव जितवाना भी जरूरी है। ये सीट जीत रहे हैं हम लोग। इस सीट में आज तक मोकामा का जितना वोट से आज तक जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे हम लोग। अनंत सिंह के प्रचार की कमान ललन सिंह ने ही क्यों संभाली, अब ये भी समझिए। अनंत और ललन सिंह दोनों भूमियार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। भूमियार मोकामा सीट पर प्रमुख वोट बैंक है, यानी दोनों के सामाजिक बैकग्राउंड एक हैं। लेकिन ललन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार करके एक एहसान भी उतार रही हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तब अनंत सिंह का इस्तेमाल जेडीयू ने मुंगेर में ललन सिंह के लिए भूमिहार वोट साधने के लिए किया था। अनंत ने पैरोल के दौरान ललन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। इसी के बाद अगस्त 2024 में पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया था। तभी अनंत सिंह चुनाव लड़ पा रहे हैं, लेकिन अब अनंत दोबारा जेल चले गए हैं तो ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, जो चुनाव प्रचार में अनंत सिंह को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। मोकामा की घटना डराने के पीछे एक साजिश है, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है, वो बोल्डर टाल में नहीं रहता जी, वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे रहता है। उसका उद्देश्य एक ही था जी, कि किसी तरह इस घटना को डराया जाए और अनंत सिंह जी को पर FIR दर्ज किया। वैसे ललन सिंह जिन अनंत सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्हीं अनंत सिंह ने जब 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ उतार दिया था, तो अनंत और ललन दोनों विरोधी हो गए थे। लेकिन ये राजनीति है जिसमें जीत मायने रखती है, दोस्ती या दुश्मनी नहीं। और मोकामा में जीत सिर्फ अनंत सिंह की नहीं, बल्कि एनडीए की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गई है।